हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आप सभी से चर्चा होगी, और चर्चा भी बस ऐसे ही किन्हीं ऐसे मुद्दों पर जो ना सरकार छेड़ रही है ना लोग छेड़ रहे हैं। मैंने सोचा हम ही क्यों ना बात कर लें इस पर। दोस्तों, अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और जल्दी आने वाले हैं। उनसे पहले शायद राज्यों में चुनाव हैं, कुछ राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी राज्य हैं, उनमें चुनाव है। हम मैं हमेशा बात करता हूँ, हमेशा बात करता चला आ रहा हूँ कि युवाओं का क्या है इसमें। उनके लिए क्या रोजगार हैं, उनके लिए क्या राजनीतिक पार्टियों में जगह है, क्या विधानसभा लोकसभा में हमारे युवा साथी बैठे हैं, और बैठे हैं तो कितने बैठे हैं, किस संख्या में बैठे हैं। क्या जितनी संख्या युवाओं की है उस संख्या में लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में युवा बैठे हैं, युवा वर्ग बैठा है, वो प्रतिनिधित्व करता है अपना। और जो लोग बैठे हैं, क्या वो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। आप एक लोन लेने जाएंगे ना, जैसे सरकार ने बहुत सारे योजनाएं चला रखी हैं, पर जैसे किसी लोकल ऑफिस में किसी गांव का लड़का लोन के नाम से पहुंच जाएगा ना, तो उसको इतनी फॉर्मेलिटीज़ बता दी जाएंगी कि वो बेचारा कितना भी कुछ भी कर ले तब भी उनको पूरा नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले तो उनसे व्यवहार ऐसा किया जाएगा कि मानो वो लोन लेने नहीं आया है, वो कोई एहसान लेने आया है, कोई चीज़ लेना आया है ऐसी जिस पे उसका अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़, हम सबको पता है कि जिनकी कहीं ना कहीं पहुंच है, जिनकी कहीं ना कहीं बात है, या जो खुद में इतने ज़्यादा सक्षम है कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता, वो अपने काम खुद करा लेते हैं। ज़रूरत उन युवाओं को पड़ती है जो बेचारे एक ऐसे तबके से आते हैं जहाँ ना ज़्यादा शिक्षा है, ना ज़्यादा चीज़ें वैसी हैं कि उनका लाइफ स्टाइल या वो जैसे जीवन जीते हैं वैसे वो जी पाएँ, जैसे उन्हें जीना चाहिए वो वैसा नहीं जी पाते। सरल सरलता ज़रूरी है। हम लोग मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, पर सरलता नहीं है। हमारे किसी के हम कुछ भी करना चाहें, कैसी भी चीज़ें करना करना चाहें, उसके लिए सरलता नहीं है। आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से चीज़ें हम कुछ करना चाहें, वो नहीं है। राजनीति भी आसान नहीं है, उसके लिए भी ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारी चीज़ें चाहिए, चापलूसी चाहिए। बहुत लोग करते हैं, बहुतों से नहीं होती, तो वो राजनीति भी नहीं कर पाते। समाज सेवा के जरिए राजनीति कर सकते हैं, ये एक बढ़िया उपाय है, ये बढ़िया तरीका है, पर लोग नकार देते हैं ऐसे लोगों को। उन्हें लगता है कि अरे ये क्या करेंगे, ये तो बस समझ रहे हो ना, वही सारी चीज़ें। तो आखिरकार चीज़ें ऐसी क्यों हैं, हम लोगों में कमी है, या जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते, उन लोगों में कमी है। किस में कमी है। कोई व्यक्ति एक जिसके पास पैसा नहीं है पर कार्य करने की इच्छा शक्ति है, कार्य करता है, आपको लगता है उसको ये समाज, ये लोग, ये राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ाएंगी, उसको किसी विधानसभा का, किसी लोकसभा का टिकट देंगी। मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको आगे आने देगा। सॉल्यूशन क्या है फिर। हम कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, कैसे चीज़ों को आगे कर सकते हैं, कैसे हम
अपनी जगह बना सकते हैं इन गद्दार लोगों में। उसके लिए तो भाई लड़ना पड़ेगा सबसे, जो भी सामने आए सबसे लड़ना पड़ेगा। और ज़रूरी ये होगा कि लड़े और कोशिश करें, अपनी जगह बनाएं। अरे इतने ज़्यादा संख्या में 65% युवा हैं भारत देश में, और 6.5% की हिस्सेदारी नहीं है कहीं भी, चाहे बिजनेस में, चाहे राजनीति में, किसी भी चीज़ में। हाँ, प्राइवेट नौकरी में ज़रूर बेचारे मजबूर लोग कर रहे हैं। पता है, मैं मिडिल क्लास से आता हूँ और मैंने गरीबी देखी है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि एक व्यक्ति कैसे नौकरी के लिए जूझता है, कैसे बिजनेस के लिए जूझता है। या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ देखी होंगी। उनका रहना ज़रूरी है राजनीति में, उनकी चीज़ें करनी ज़रूरी है राजनीति में। वो समझ पाएंगे कि ये ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, ये होना चाहिए, शिक्षा में ये होना चाहिए, युवाओं के लिए ये होना चाहिए, है ना। अब ये 20वें माले पे बैठकर एसी रूम में ये थोड़ा ना जान पाएंगे कि एक युवा 10 रुपया प्रिंट आउट से अगर 5 प्रिंट आउट निकलवाता है अपने रिज्यूम का तो 50 रुपया होते हैं, या जिसका 2 पेज खाए उसके 100 रुपये होते हैं। और वो 10 जगह देता है, तब कहीं जाके उसको एक आध जगह बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, वही 12-13 हज़ार की नौकरी के लिए। ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे इस चीज़ का? ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि एक कम जानने वाले युवा को बैंक में चपरासी भी ये कह के मना कर देता है कि यहाँ कोई लोन वोन नहीं है? कैसे समझ पाएंगे? समझ कौन पाएगा? हमारे जैसा, आप जैसा युवा। दोस्तों, सक्रिय राजनीति में आगे आए। चापलूसी मत करो किसी की यार, चापलूसी करने से क्या मिलेगा है? 1-2 फोटो खिंचा लोगे, उसके बाद क्या? मेरा फोटो देखा है कभी किसी नेता के साथ? मज़ा ही नहीं आता खींचने में। क्या 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 फ़ोटो खींच के करना है क्या है? किसको दिखाओगे? हाँ? पुलिस से अपनी बाइक का चालान हटवाओगे? या बिना हेलमेट के जा रहे हो तो दिखाओगे कि लो जी हम इस नेताजी को जानते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर वो फ़ोटो डालोगे? कमेंट, लाइक ज़्यादा आ जाएंगे। सच्चाई ये है मित्र कि आप सक्रिय राजनीति में आगे आएँ और वो चीज़ें करें जो होनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, धर्म आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, ना किसी को गलत कहता हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम भी आगे बढ़ो। तुम चीज़ों को उस हिसाब से करो जिस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, वैसे नहीं जैसे किसी ने कह दी और चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती कितने सालों से नहीं निकली है? बताओ, है जवाब किसी के पास? जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, उनका क्या होगा? ओवर एज नहीं होंगे वो? ऐसी पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, कितनी चीज़ें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है, और मैं तो बात करता हूँ। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ होती है, जो अच्छा काम नहीं करता है उसकी आलोचना भी करता हूँ। मैं किसी पार्टी का सदस्य या ऐसी किसी चीज़ के भी नहीं हूँ, और मुझे होना भी नहीं है जल्दी में। मैं बस ये चाहता हूँ कि युवा आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़े, वो युवाओं का सोचे। ये नहीं कि युवा आगे बढ़ेगा और बस पार्टी का सोच रहा है, युवाओं का नहीं सोच रहा है, तो ऐसे आगे बढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये हमारी चर्चा थोड़ी सी सार्थक रही होगी, और इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को या समझने को मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कि आगे और कैसे क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी भागीदारी तय कर सकें समाज में, राजनीति में, नौकरी में। ज़रूर बताएं। धन्यवाद।